सारे भाइयों राम राम। फिलहाल खटकड़ गांव में मौजूद हैं, जींद जिला का। और कुछ टाइम पहले आपने देखा कि भाई अभिषेक खटकड़ HCS फर्स्ट रैंक पूरा हरियाणा में। बड़ी खुशी का पल, आज पूरा गांव मतलब इकट्ठा हो उसका मान सम्मान कर रहा है। दूर दूर तो फोन आने लग रहे हैं और फोन आने जाहिर सी बात थी, लेकिन वह चीज़ आवा भाई अपनी चलती में बोला कोई घट नहीं गालदा। भाई सोमवीर खटकड़ गांव जो बधाना नगूरा के पास है, इनका भी जड़ हमारा अंदाजा बाकी कन्फर्म कर लेंगे 36वां रैंक है। तो सोमवीर भाई सबसे पहले आपने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी। शुभकामनाएं तो जी मेरे से ज़्यादा आप सभी को हैं जी, आप सभी को। भाई देखो नहीं कहा, अगर मन्नत आपकी थी गुड़पा माखी आज जाग रहे हैं, आपने अच्छा काम करे तो हमारे वर्ग आज आने लग रहे हैं, जाहिर सी बात आना बना है। एक बार पूरा परिचय दे दो, अपना गांव नाम पता पूरा। मेरा नाम जी सोमवीर खटकड़ है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर बलकार सिंह खटकड़ है। मैं बधाना गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन काफ़ी टाइम से हम कुरुक्षेत्र में निवास कर रहे हैं क्योंकि मेरे पापा का वहीं पे पोस्टिंग है। तो अब करंटली अगर मैं देखा जाए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे पद पे कार्यरत हूँ। पटियाला मेरी पोस्टिंग है, लेकिन साथ के साथ मैं पढ़ाई के प्रति थोड़ा रुझान था तो तैयारी करता रहा। तो HCS का एग्ज़ाम देने के बाद आज मेरा 36वां रैंक आया था। तो इसके बाद यहाँ पे आप सभी के साथ कहाँ कब्जा जिंदे वाले ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि दोनों जिन जिले के होगी। हाँ जी, ये है कि हमारी तरफ से इतना ही हो सकता था कि हम जिले का नाम कैसे रोशन कर सके, एक तरीका हमने ये ढूंढा है। तो धन्यवाद है जी जिले का हमारी तरफ से और हमारी तरफ से जिले को। सोमवीर भाई क्या चल रहा है? देखो अभिषेक आपके दोस्त रहे हैं पहले से ही? नहीं, मैं भाई से अभी मिला हूँ। जैसे ही हमारा सिलेक्शन हुआ उसके बाद हमें पता लगा है कि ऐसे ऐसे करके भाई हैं अपने खटकड़ गांव से। तो एक गांव मत गांव की माटी से लेकर के और टॉप रैंक लेने, क्या मानो आप इस चीज़ में? ये तो जी ये है कि आदमी के अंदर की वैल्यू जो है वो मिट्टी से ही बनती है जी। मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ आदमी, वहीं से सब पता लगता है कि जिस गांव की मिट्टी से उठा है, क्या वहाँ के गांव का एटमॉस्फेयर है, वहाँ से क्या उसको सीख मिली है। उन सीख को अपने अंदर रख के और फिर अपना पढ़ाई लिखाई के प्रति ध्यान देकर और पहली रैंक प्राप्त करना है। ये जी जिले में क्या पूरे स्टेट में अपने जिले का नाम रोशन करना, गांव का नाम रोशन करना, अपने कुल का नाम रोशन करना है जी। सोमवीर किस तरीके का मतलब संघर्ष आपका रहा? जो आप पहले भी एक इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम करने लग रहे हो, अब आपका 36वां रैंक का, किस तरीके का संघर्ष? मेरा संघर्ष जी, मैंने सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान दिया जी कि दिमाग पे टेंशन नहीं लेनी है। तो इस वजह से संघर्ष की तरफ मैंने ये रखा है कि जो आ रहा है उसको आराम से टेंशन फ्री माइंड से देखते रहो, चाहे कितनी कठिनाई हो, चाहे कितना ही खुशी का समय हो, बस टेंशन फ्री रह के और पढ़ते रहो। कर्म, वो जो गीता में भी बोला गया है जी, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो वही है जी, कर्म करते हुए उसमें ध्यान रखा है, फल अपने आप आ गया जी भगवान की दया से। बस ये है जी आप सभी का। फिर भाई एक सवाल आपसे भी करूंगा, एक युवा की अगर आप बात करें, बेरोजगारी एक मुख्य कारण बनकर आज युवा नशे की ओर अग्रसर है, अपराध की दुनिया में मतलब लगातार लिप्त होने लग रहे हैं। तो उन युवाओं के लिए, क्योंकि आप भी एक युवा हो, आप उस लाइन में गए हो जहाँ ना कोई अपराध है, एक रोजगार भी है, एक नाम भी है, अच्छा काम भी है, तो उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे जो रास्ते से भटक गए? देखिए जी, आजकल का जो दौर चल रहा है हमारा, देखा जा रहा है कि जो नशे का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है पंजाब की तरफ से, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से। तो इसको मैं सबसे ज़्यादा निंदनीय मानता हूँ हमारे समाज के लिए कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो समाज की कुरीतियों की में सबसे ऊपर आता है। तो उन जो नई युवा पीढ़ी है उसके लिए सिर्फ यही है कि आप कर्म करो, मेहनत करो, इन चीज़ों की तरफ ना आकर्षित होकर आप एक ऐसे आइडियल बनाओ जिनके प्रति आप ये हो कि हमें इन जैसा बनना है, ना कि उन जैसा कि जो समाज को ख़राब करते हैं। तो एक समाज में रहने के प्रति ऐसा ध्यान होना चाहिए कि मैं समाज में रहने लायक बन पाऊँ, बस यही ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सब चीज़ें अपने आप ही सुंदर रूप से चलती है, सुचारू रूप से चलती है। एक जो सबसे बड़ी बीमारी है जो सोशल मीडिया की, हालांकि फ़ोन बनाया इसलिए था, इसका फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन फिलहाल जो सोशल मीडिया चल रहा है उस पर जो गंदपन खिंडा रखा है या फोड़ता है, लड़के भी लिप्त हैं, लड़कियां भी लिप्त हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक दायरा तक सीमित बना ली कि बस इंस्टाग्राम तक हमारी ज़िंदगी है, ना वो इंस्टाग्राम खान न दे सकता, ना परिवार का गुजारा चल सकता। किस तरीके से मतलब वो अपनी मेंटलिटी चेंज कर सकते हैं? ये जी जो भी अपना सोशल मीडिया आया था या फिर इंटरनेट का जो दौर आया है, ये सभी अपने फ़ायदे के लिए आया था कि हम लोगों से मिल पाएँ, जुड़ पाएँ। लेकिन हमने उसको दायरे में अपना एक वो बबल बना लिया है कि उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो ही हमने दायरा बना लिया कि हम इसी के थ्रू मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। बनाया ये था कि हम दूर वाले आदमी से मिल सके, लेकिन हमने ये बना लिया कि हम मिलेंगे इसी के थ्रू, चाहे पास का भी हो। तो सबसे ज़्यादा मेन ध्यान इस चीज़ पर देना चाहिए कि आप
ऑनलाइन ना मिलके ऑफलाइन मिलना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भाईचारे में बैठें, भाइयों से मिलें, उनकी तकलीफ़ों को जानें, अपनी तकलीफ़ों को शेयर करें। दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। वही बात है जी, जब मिलेंगे, बांटेंगे अपनी चीज़ें, तब पता लगेगा कि हाँ समाज में क्या चीज़ चलता है और कैसे हमारी पुरानी धरोहर थी जो, उन चीज़ों को हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। हम पुरानी धरोहर भूलते जा रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, उसको ले रहे हैं बस, ना ये देखे बिना कि उसके क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं। सही बात है। हाँ जी। तो और जो लास्ट में एक सवाल है, जो चाहते हैं कि मैं भी HCS की तैयारी करूं, मैं भी आप लोगों की तरह एक अच्छा रैंक लेके आऊं, तो उनके लिए क्या मैसेज है जिससे वो संघर्ष कर सकें? उनके लिए जी मेरा यही है कि अगर आप कॉलेज समय में अगर आपको ये पता लग गया है कि HCS नाम का कुछ एग्ज़ाम होता है, UPSC नाम का कोई एग्ज़ाम होता है, तो उसी टाइम से आप हल्का हल्का तैयारी की तरफ रुझान रखिए। आपको देखना चाहिए कि कैसा एग्ज़ाम आता है, उसमें क्या किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का उसका पैटर्न है, कैसे वो चेंज हुआ है टाइम के साथ। तो उस चीज़ की तरफ ध्यान रखते हुए आप 2-3 साल की 4 साल की जो अपनी डिग्री है उसमें उस एग्ज़ाम को अपनी नस नस में बसा लीजिए। उसके बाद आप तैयारी चालू कीजिए। बस आप एग्ज़ाम को समझ लीजिए पहले कि कैसा है वो, कैसा नहीं है। उसके बाद आपको 1 साल लगेगा तैयारी के लिए बस। उसके बाद आप फिर एग्ज़ाम देते रहिए, हर साल दीजिए चाहे। बस आपको उसको बस बसाना पड़ेगा एक बार। कॉलेज टाइम में वो बन जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत फ़ायदे की होगी, वरना कॉलेज से निकल के अगर आप वो चीज़ करोगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। चलो समीर भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो भाई बड़ा अच्छा लगा, और ऐसे इंसानों की ज़रूरत है कि जो अपने पद और पोस्ट के ऊपर मतलब घमंड ना करके, उसका एटीट्यूड ना बना के एक इंसानियत को सबसे आगे रखते हैं। क्योंकि नुकागर भाई कोठी बंगले, महल हवेली, कार बंगले कुछ भी है, कुछ भी कर लो, इंसान बड़ा उन चीज़ों तो नहीं होता, इंसान बड़ा हो इंसानियत से। और वो इंसानियत साफ झलकन लग रही है। यानी चाहे इंसान का फेशियल एक्सप्रेशन की बात करना, उसके बात करने के तौर तरीके की बात करना, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी खुशी हुई दोनों भाइयों से मिलके। तो अभिषेक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर आपने ये वीडियो शेयर करनी है और इन चीज़ों पर गौर भी करना है। और मैं तो ये कहूँ, अगर किसी भाई के अंदर जज्बा है, जुनून है, जो चाह है कि हम भी HCS गाँव है, तो मैं ये कहूँ आपके पास एक मौका है, इनसे संपर्क करो। अभिषेक से मिलो, सोमवीर से मिलो, बाई फेस बैठ के मिलो। 10-20 मिनट आपने ज़रूर देंगे, वो मोटिवेट आपने ज़रूर करेंगे जो इनका संघर्ष रहा है। और आने वाला टाइम अगर इनके नक्शे कदम पर आप चलोगे तो ज़रूर आप भी इस रैंक ने अचीव करोगे। वीडियो शेयर करने, अपने सोच विचार आपने देने हैं। जय जवान, जय किसान।